कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते रहते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है तो अपने हम मार्क्स को कंपेयर करते हैं किससे, मैक्सिमम मार्क से। सपोज़ 50 मार्क का मेरा टेस्ट हुआ है और उसमें से मुझे मिले हैं 42 मार्क्स, तो ये एक तरीका होगा ये शो करने का कि मेरे मार्क्स कितने हैं। मैं सीधा ये नहीं बोलता कि मेरे मार्क्स 42 हैं, मैं बोलता हूँ मेरे मार्क्स हैं 42 आउट ऑफ 50। 42 मिले तो हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितने में से, 50 में से। तो यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कितनी थी। यही 42 मार्क्स अगर 100 में होता तो काफ़ी गंदा रिजल्ट था ये। तो मार्क कितना है ये मायने नहीं रखता, मार्क्स कितने में से कितना मिला है ये मायने रखता है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना पड़ा है, एक ऑब्टेन्ड मार्क्स और दूसरा मैक्सिमम मार्क। एक तरीका होता है परसेंटेज का भी, जैसे हम लिखते हैं कि भाई मेरे मार्क्स हैं 84% या 90%, तो ये परसेंटेज भी क्या हैं, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक तरीका। तो फिलहाल ये बस एक ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है। फिलहाल चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम रेशियो नाम के टॉपिक से। और रेशियो क्या है? रेशियो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का तरीका होता है। ये लिखा है, द रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब रेशियो एक तरह का कंपैरिजन होता है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से। और इस मेथड में हम दोनों क्वांटिटी को सिंपली डिवाइड कर देते हैं और हमें रेशियो पता चल जाता है। इसका तरीका क्या होता है इनको डिनोट करने का? या तो कॉलन यूज़ कर सकते हैं या फिर स्लैश यूज़ कर सकते हैं। और दो क्वांटिटीज़ तभी कंपेयर हो सकती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। और इसको हम लिखते कैसे हैं, x रेशियो y, या फिर इस तरीके से। और इसको पढ़ते कैसे हैं, x इज़ टू y। इसको क्या पढ़ेंगे हम, x इज़ टू y। और इसमें जो पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। यानी कि x यहाँ पर क्या है, एंटीसीडेंट, और y क्या है, कॉन्सिक्वेंट। और इस a इज़ टू b रेशियो का मतलब होता है a डिवाइड बाई b। ये बात हो गई रेशियो की। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। ऐसे दो रेशियोज़ जिनकी वैल्यू इक्वल हो, जब दिए गए रेशियो क्या हो जाए, इक्वल, तो उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो सेम उसी तरीके से है जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ करता था। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भले ही यहाँ पर अलग अलग दिखेंगे लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी। जैसे कि 10:30, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने पर, 1:3। 11:33, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आएगी, 1:3। तो 10:30, 11:33, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम थी। आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन की तरफ। जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि दे आर प्रपोर्शनल, यानी कि वो रेशियो प्रपोर्शन में है। सपोज़ एक रेशियो है a:b और एक रेशियो है c:d, ये दोनों इक्वल हैं तो इन्हें इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये जो बीच में 4 पॉइंट बनाए गए हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं प्रपोर्शनल। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, a:b इज़ प्रपोर्शनल टू c:d। बीच के दोनों टर्म्स को मीन कहते हैं और पीछे के दोनों टर्म को, यानी कि फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि बीच वालों का प्रोडक्ट और किनारे किनारे वालों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। a:b इज़ इक्वल टू c:d, a:b प्रपोर्शनल, c:d a/b इक्वल टू c/d। अब थोड़ा सा प्रपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे से बोला गया, एक लड़का था, काफ़ी अच्छा आर्ट बनाता था, उससे बोला गया कि बेटा एक आर्ट बनानी है जिसमें एक घर होगा और उसके सामने एक लेडी खड़ी होगी, यही फिगर उसको ड्रॉ करना था, राइट। और ये रहा उसका स्केच, बच्चे ने स्केच बना दिया। ये स्केच कितना अच्छा बना है या कितना अप्रोप्रिएट बना है ये पता चलेगा रेशियो से या प्रपोर्शन से। देखिए, जो रियल बिल्डिंग थी उसके सामने जब वो लेडी खड़ी हुई तो उस लेडी की हाइट और उस घर के हाइट का एक रेशियो रहा होगा। अगर वही रेशियो इस स्केच में मेंटेन होगा तो हम ये कहेंगे कि दोनों जो रियल फिगर और ये इमेज, ये दोनों क्या हैं, प्रपोर्शनल हैं और ये फिगर उतना ही अप्रोप्रिएट लगेगा। सपोज़ रियल घर इतना बड़ा हो और उसके सामने लेडी की हाइट इतनी हो, लेकिन जब उसको स्केच बनाया जाए तो घर का साइज़ इतना ही रहे लेकिन लेडी की साइज़ इतनी हो जाए,
तब तो ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, भले ही दोनों एकदम परफेक्टली बने हों। तो इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा, प्रपोर्शनल का। इस सेंटेंस को देखें आप, तभी सब कुछ क्लियर होगा। एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर, यानी कि बिल्डिंग की और उस लेडी यानी मदर की हाइट का जो रियल रेशियो था, रियल रेशियो का मतलब उनकी रियल हाइट का रेशियो ये होना चाहिए जो ड्राइंग बनी है उसमें बिल्डिंग की हाइट अपॉन उसी ड्राइंग में मदर की हाइट। तो कहने का मतलब रेशियो दोनों में सेम आना चाहिए, चाहे रियल वाला फाइंड आउट करें या फिर स्केच वाला। जब रेशियो इक्वल होगा तभी बोली जाएगी कि हाँ दोनों रियल फिगर और रियल ड्राइंग प्रपोर्शनल हैं, और तभी ये फिगर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1, ये वही काम है जो हमने बहुत बार किया है, रेशियो फाइंड आउट करना है। और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको तो पता ही है कि हमें यहाँ पर यूनिट सेम करनी होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम करते हैं हम लोग। पहला दूसरा आपका सी और डी मेरा। तो ये जो 9 मीटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। वी नो दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 9 मीटर में हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर, और ये है 27 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 9 मीटर का जो कि कन्वर्ट हो चुका है 900 मीटर में, 900 सेंटीमीटर में। और किससे फाइंड आउट करना है, जिससे फाइंड आउट करना होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, 27 डिनोमिनेटर में रहेगा। और हाँ ध्यान रखिएगा, रेशियो की अपनी खुद की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये यूनिट कैंसिल हो जाती है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 100:3 ये आया रेशियो। डी वाला 30 डेज़, तो इस 30 डेज़ को कन्वर्ट करते हैं आवर्स में। वी नो दैट कि इसको 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आवर्स में, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो फाइंड आउट करना था 30 डेज़ का जो अब कन्वर्ट हो चुका है आवर्स में, और इसका रेशियो फाइंड आउट करना किससे है, 36 आवर्स से। सॉल्व करेंगे इसको। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। एक लाइब्रेरी है, सॉरी कंप्यूटर लैब है जिसमें 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे रहेंगे। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो ट्वाइस है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर का, या ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का हाफ है। तो 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स 12। ये तो हमने ओरल आंसर दे दिया, लेकिन इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये बातें वही है प्रोपोर्शनल वाली। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि लेट x कंप्यूटर्स will be needed for 24 स्टूडेंट्स। हमने ये मान लिया कि 24 बच्चों के लिए x कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या नहीं बदलने वाला यहाँ पर, रेशियो नहीं बदलने वाला। तो देखिए यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे कंप्यूटर का स्टूडेंट से। 3 कंप्यूटर और 6 बच्चे, यहाँ पर हमारे पास x कंप्यूटर और 24 बच्चे। 2 अलग अलग कंडीशन थी, कंप्यूटर ऊपर स्टूडेंट नीचे, बन गया रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 6, 6x इक्वल्स टू 24 इंटू 3, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 6 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग करनी है बस नॉर्मली। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, x इक्वल्स टू आ गया 4 3 जा 12। तो 12 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके और किसी के अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है यूनिटरी मेथड सॉल्व कर दे, यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता है कोई। कैसे लिखे वो कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर लगता है, एक स्टूडेंट के लिए 3/6 कंप्यूटर लगेगा, तो 24 स्टूडेंट के लिए 3/6 इंटू 24 कंप्यूटर लगेगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कोई। तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, तब भी 12 ही आना है। थर्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल्स टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल्स टू 1660 lakhs। 2 स्टेट्स हैं, उन दोनों की पॉपुलेशन दी गई है और एरिया भी गिवन है। राजस्थान का एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का एरिया है
2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है जी, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। इन दोनों स्टेट में हमें ये पता करना है भैया कि पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में या 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। यहाँ पे तो बात टोटल की हुई है कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और 7 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पता क्या करना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे और दोनों स्टेट के लिए। उसके बाद ये बताना है कि विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, कौन से राज्य की जनसंख्या कम है। ऑफकोर्स राजस्थान की होगी, यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि जीके का फैक्ट है, लेकिन अब मैथमेटिक्स में यहाँ पे जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान गिवन हमें 570 लैक्स। राजस्थान का एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। पता क्या करना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं यहाँ पर। वही सेम यूनिटरी मेथड लगेगा कि अगर भाई 10 पेन 100 की मिली है तो 1 पेन 100/10 की मिली है। सीधा फंडा है यहाँ पर कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। 570 इतने लोग रहते हैं कितने एरिया में, 3 लाख। देखिए 570 ये भी लाख है और 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये भी। तो लोग कितने 570 लाख, एरिया कितना 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो लाख से लाख कैंसिल। देखिए लाख से लाख नहीं कैंसिल हुआ, इसका ये मतलब हुआ भाई लाख का मतलब क्या होता है, कितने जीरो लगते हैं इसके आगे 5। हमें यहाँ पर 3 के आगे 5 जीरो और लिखने पड़ते। इस 570 के बाद भी 5 जीरो और लगते, तो 5 जीरो कैंसिल हो जाते। तो पता है कि जीरो लगाने का क्या मतलब, जब उनको कैंसिल ही होना सीधा, इसलिए लाख से लाख कैंसिल कर दिया। और 19 3 जो होता है 57 और 1 0, तो इतने लोग रहेंगे पर किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग। आगे बढ़ते हैं, यही सेम काम करना है राजस्थान के लिए। माफ़ कीजिएगा, ये यूपी का था, सॉरी ये राजस्थान का था, अब यूपी के लिए करते हैं। तो यूपी की पॉपुलेशन है 1,660 लाख और ये पॉपुलेशन स्प्रेड हुई है कितने एरिया में, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लाख से लाख कैंसिल, 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 0, 830 पीपल, 830 लोग रहते हैं, वो भी हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 830 लोग। अच्छा वैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होता कितना है, इसका एक इमेजिनेशन करते हैं। सपोज़ आपको ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन होनी चाहिए 1 किलोमीटर, ये लाइन होनी चाहिए 1 किलोमीटर की, ये लाइन है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर लाइन फिर इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है आपको। ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है, यानी कि चारों लाइन यहाँ पर 1 किलोमीटर की है। तो इसके बीच में जो पूरा एरिया इनक्लोज हो रहा है ये होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भैया इन दोनों स्टेट में कम पॉपुलेशन कहाँ की है, तो साफ साफ दिख रहा है राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 ही लोग हैं, लेकिन यूपी में उसी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग भरे हुए हैं। तो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड स्टेट। एक्सरसाइज ख़त्म।